पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग होते हैं, वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते ये डीजे की वजह से, इस बाजा की वजह से। किसी का परीक्षा चलने वाला रहता है, परीक्षा होने वाला रहता है, और पता चलता है कि पूरा रात दिन जो है वहां पर डीजे बज रहा है, लोग कैसे पढ़ेगा? तो पढ़ने में भी समस्या उत्पन्न होता है। देश के अंदर अगर फंडामेंटल मौलिक अधिकार अगर है बाजा बजाने का, अगर किसी को उसका अभिव्यक्ति का आजादी है, तो किसी भी व्यक्ति को यह भी आजादी है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से रहने का भी आजादी, चैन सुकून से रहने का भी आजादी। जो मुस्लिम धर्म के लोगों में जो लोगों ने जो अपना के रखा है कि भैया मस्जिदों में जो है 8-10 जो है लाउड स्पीकर लगा के रखा है, उससे भी लोगों को समस्या होती है। उन सारी चीजों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और साथ ही साथ जो हिंदू धर्म वाले भी आजकल लोग जो है ट्रेंड में जो है चल चुका है कि भैया मुस्लिम लोग जो है मस्जिद में अगर लाउड स्पीकर लगाएंगे तो हम लोग भी लगाएंगे, और ये हनुमान ज्ञान से जो बजा रहे हैं, इस पर भी जो है हर हाल में रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भैया किसी का मौलिक अधिकार का अवहेलना नहीं किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं रामनवमी का जो है फेस्टिवल आने वाला है, त्योहार आने वाले हैं, और इसी समय जो है कई सारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ी जो है कड़ी एक्शन लिया गया है, और ये कड़ी एक्शन है डीजे को लेकर। यानी कि सरकार ने जो है ये फरमान ऐलान जारी कर दिया है कि भैया रामनवमी के फेस्टिवल में जो है डीजे पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेंगे। अब जब से जो है इस प्रकार से ऐलान किए गए हैं, तो कुछ कुछ जो धार्मिक जो ठेकेदार लोग हैं, या जो भाजपा के सांसद विधायक मंत्री हैं, या हिंदुओं के जो सबसे बड़ा जो है चहेते लोग हैं, उन लोगों को बड़ा जो है याहत हो गई, और वो लोग जो है इस चीजों को जो है विरोध कर रहा है। और उनका कहना है भैया कि रामनवमी में जो है डीजे हर हाल में बजेगा, और कोई सरकार जो है रोक नहीं सकती। और सदन के भीतर जो है इसको लेकर अभी जो है गर्मा गर्म माहौल है। सदन में जो है इसको लेकर आवाज उठ गया कि डीजे बजेगा ही बजेगा रामनवमी के टाइम में। लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं भैया, हम डीजे नहीं बजाने देंगे। अब साथियों, ये डीजे को लेकर जो अभी विवाद छिड़ा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा आपको जो है बढ़िया से विश्लेषण करके समझाएंगे। और डीजे को लेकर जो है कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि सरकार सीधे जो है इस चीज को लागू नहीं किया है, इस नियम को लागू अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि कोर्ट ने जब निर्देश दिया तब जाके ऐसा जो एक्शन लिया गया है। इसके मतलब वो भाजपा के तमाम लोग, वो हिंदूवादी लोगों के तमाम लोग अब न्यायपालिका का भी बात नहीं मानने लगे, मतलब न्यायपालिका से ऊपर हो गए। उनके ऊपर साथियों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के आदेश का अवहेलना के तहत जो उनके ऊपर कार्रवाई चलना चाहिए। खैर चलिए, हम फिर आगे हम बात करेंगे ये सारे बिंदु के ऊपर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं आखिर ये मामला जो है किस स्टेट का है, और किन किन स्टेटों में जो है अभी ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं झारखंड प्रदेश से, ठीक है। झारखंड प्रदेश, अभी झारखंड प्रदेश के द्वारा जो है ये एक नोटिस जारी कर दिया है। झारखंड स्टेट जो है इनके द्वारा जो है अभी ये नोटिस जारी कर दिया है कि भैया जो रामनवमी है, उस रामनवमी में जो है डीजे क्या रहेंगे, डीजे जो है पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेंगे। ये जो है झारखंड स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। अब जैसे ही इस चीज को कहा गया है, तो अब जो है बड़ा विवाद में आ गया है बड़ा ये विषय। और ये झारखंड स्टेट की जो गवर्नमेंट तो सिर्फ जो है रामनवमी में ही नहीं, बल्कि जब सरस्वती पूजा था, जब सरस्वती पूजा थे तो उस समय भी प्रतिबंध लगाए गए थे, और जब जो है गणेश पूजा थे तो उस समय भी प्रतिबंध लगाए गए थे, जब होली था तो होली में भी जो है प्रतिबंध लगाए गए थे। तो हिंदुओं के जितने सारे फेस्टिवल है, जितने सारे पर्व है, उन सभी पर्व में जो है, चाहे दुर्गा पूजा देख लीजिए, इन सभी जो है त्योहारों में पर्व में जो है डीजे पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाने का जो है निर्देश जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। अब देखिए, सीधे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा नहीं दिए गए भैया निर्देश, बल्कि झारखंड स्टेट का जो हाईकोर्ट है, झारखंड स्टेट का जो हाईकोर्ट है, उनके द्वारा ये जो है निर्देश दिए गए थे स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा जो है नियम को लागू करवाए,
कि भैया त्योहारों में जो है डीजे प्रतिबंध रहे। तब सरकार ने एक्शन लिया, तब सरकार ने जाके ऐसा जो है कदम उठाई। तो अब जो है हिंदूवादी जो संगठन के लोग हैं, उनका कहना है, जो हिंदूवादी लोग हैं, जो बड़का-बड़का जो हिंदूवादी लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि भैया सिर्फ जो है हिंदुओं के त्योहार में ही क्यों, मुस्लिम का जो त्योहार आते हैं उस पे डीजे क्यों प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। ये साथियों जो है कहा जा रहा है। तो ये जो कहा जा रहा है, ये कुछ गलत भी नहीं कहा जा रहा है कि भैया अगर नियम कानून लागू होता है तो सभी धर्मों के लिए लागू होना चाहिए। तो अगर सरकार यहाँ अगर पक्षपात और भेदभाव कर रही है कि भैया हिंदू फेस्टिवल में जो है डीजे प्रतिबंध रहेंगे और मुस्लिम में जो है त्योहारों में जो है डीजे बंद नहीं रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव भी है अगर ऐसा सरकार कर रहे हैं तो। लेकिन हम थोड़ा सा अब आते हैं मेन पॉइंट में जो है, देखिए डीजे प्रतिबंध जो है लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आप लोग मुझे बताइएगा। हम तो अभी बता ही रहे हैं अपना राय। देखिए डीजे जो है ना, ये डीजे जब से हमारे देश में आई है, जब से हमारा जो है सोसाइटी ने जो है इस डीजे को जो है अपनाया है, तब से हमारा जो धर्म में, जो हमारे रिलीजन में जो कल्चर था ना, जो हमारी जो संस्कृति जी, जो हमारा जो कल्चर था, वो कल्चर जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई। हमारी जो संस्कृति थी, वो संस्कृति जो है हम लोग जो है पूरा गोबर मीट कर दिए, हम लोग पूरी तरीके से संस्कृति को अपना मिटा डाले। जैसे ही जो है हम लोग डीजे क्या किए, डीजे जैसे ही जो हम लोग अपना लिए, हमारी समाज ने अपना लिए। तो जो हमारी कल्चर था, जब भी कोई फेस्टिवल होते थे या शादी विवाह होते थे, तो फिर जो है ढोलक वगैरह बजते थे, हारमोनियम वगैरह बजते थे, तबला वगैरह बजते थे। ये सारी चीजें जो है क्या हो गई, बंद हो गई। कैसे? ये डीजे आने की वजह से। ये सारी चीजें तो हमारी कस्टम कल्चर जो थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे चौपट होती चली गई। और ये डीजे से जो एक नुकसान ही नहीं बल्कि कई सारे नुकसाने भी हम लोग को देखने को मिलता है, कई सारे नुकसान होता है। इस डीजे के वजह से हम लोग को ये भी होता है कि हम लोग को सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण के वजह से जो है ध्वनि प्रदूषण फैलती है। और ये ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ जो है लोगों की कान का पर्दा भी फट जाते हैं। जो कमजोर दिल वाले जो लोग रहते हैं, उन्हें जो हार्ट अटैक जो है आने की जो है उम्मीद बढ़ जाती है। तो हार्ट अटैक जो है आने की उम्मीद बढ़ जाती है कमजोर दिल वाले लोग, क्योंकि डीजे आज के समय में जो बजाए जाते हैं वो एक कंपटीशन का जो है जमाना आ गया है डीजे में। मतलब किसका डीजे सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा तेज से बज रहा है, वैसे डीजे को जो है लाए जाते हैं। और उस डीजे से सिर्फ जो है कमजोर दिल वाले साथ साथ जो है जो बच्चे वो वर्ग के जो लोग होते हैं, बच्चे लोग, उन बच्चे लोगों को जो है बड़ा ये सब चीजों से दिक्कत होती है। बच्चे लोगों का कान का जो पर्दा होता है ये फटने का जो डर रहते हैं। तो ये एक चीज नहीं बल्कि इस डीजे की वजह से जो है कई समस्या होती है। इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि अश्लीलता एकदम खूब ज्यादा इस डीजे की वजह से फैलता है। अश्लीलता, अश्लीलता तो इस हद तक जो है फैल चुका है इस डीजे की वजह से कि माँ बहन बेटी अपने घर परिवार के साथ बैठ कर जो है एक जगह पर जो है खड़ा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये डीजे में ऐसे ऐसे अश्लीलता वाले गाना बजाए जाते हैं। और हमारी जो है समाज की जो माता बहनें, ये सारे लोग जो है उस अश्लील गाने में जो है खूब मजे से जो है डांस करते हैं। इसके साथ साथ जो है जब डीजे खूब ज्यादा जोर से बजते हैं तो पता चलता है कि भीड़ में कोई व्यक्ति को मार के चला गया, पता ही नहीं चला। तो इस डीजे के वजह से एक समस्या नहीं कई सारी समस्या उत्पन्न हो रही है, लेकिन ये सारे लोगों को समझ में आ नहीं रही। तो देखिए हमारे जो झारखंड स्टेट का जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट ने जो है ये निर्देश 2013 से जो है 2025 के बीच में कई बार जो है कोर्ट ने जो ये निर्देश दे दिया है कि भैया जो फेस्टिवल है उस फेस्टिवल में जो है डीजे ना बजाया जाए, डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये हाईकोर्ट ने जो है निर्देश दिया था, तब जाकर ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा जो है पॉलिसी लागू किए जा रहे हैं। अब इससे जो है बड़ा जो है भाजपा के नेताओं को बड़ा आहत हो रही, बड़ा दिक्कत हो रही। इस चीजों से जो है लोगों को आहत नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या डीजे प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से लगता है कि डीजे प्रतिबंध होना चाहिए। इससे जो है डीजे से और सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो समस्या ये होती है कि जो लोग जो है, जो लोग
पढ़ाई लिखाई करने वाले जो लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन लोगों को समस्या होता है। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग होते हैं, वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, ये डीजे की वजह से, इस बाजा के वजह से। किसी का परीक्षा चलने वाला रहता है, परीक्षा होने वाला रहता है, और पता चलता है कि पूरा रात दिन जो है वहां पर डीजे बज रहा है, लोग कैसे पढ़ेगा? तो पढ़ने में भी समस्या उत्पन्न होता है। तो इस देश के अंदर अगर फंडामेंटल मौलिक अधिकार अगर है बाजा बजाने का, अगर किसी को उसका अभिव्यक्ति का आजादी है, तो किसी भी व्यक्ति को यह भी आजादी है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से रहने का भी आजादी, चैन सुकून से रहने का भी आजादी। तो आप डीजे बजाकर किसी का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते हैं। आप डीजे बजा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि भैया मेरा मौलिक अधिकार है, तो फिर जब किसी का मौलिक अधिकार ये भी है कि भैया वो शांति चैन से रहना चाहेंगे, तो आप एक तरीके से जो है डीजे को बजाइए। तो सरकार ने जो पॉलिसी लागू किया, उस सरकार ने कहा कि भैया अगर आप आवासीय स्थल पर अगर डीजे बजा रहे तो कम से कम आप 55 डेसिबल में जो आप बाजा बजा सकते हैं। मतलब गांव ग्रामीण में अगर बजा रहे हैं तो आप 55 डेसिबल में बाजा बजा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी बाजे को जो है आप सार्वजनिक जगह पर अगर बजा रहे हैं तो सार्वजनिक जगह पर जो है बजाने नहीं मिलेगा। सार्वजनिक जगहों पर जो है, पब्लिक प्लेस पर जो है पूरी तरीके से जो है पब्लिक प्लेस पर जो है ये डीजे प्रतिबंध रहेगा सार्वजनिक जगहों पर। ये साथियों कोर्ट के द्वारा कहा गया, सॉरी ये जो है सरकार के द्वारा ऐलान किए गए। और इसी जो है पॉलिसी को जो है कई सारे स्टेट गवर्नमेंट भी जो है लागू करवा रहे हैं और डीजे पर प्रतिबंध लगवा रहे हैं। अब ऐसे में साथियों एक सबसे बड़ा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रख रहा हूं कि देखिए ये तो जो है सिर्फ हिंदू त्योहारों में ऐसा करने से जो है कुछ होने वाला नहीं है। जो मुस्लिम धर्म के लोगों में, जो मुसलमान धर्म में जो लोगों ने जो अपना के रखा है कि भैया मस्जिदों में जो है 8-10 जो है लाउड स्पीकर लगा के रखा है, उससे भी लोगों को समस्या होती है। उन सारी चीजों पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और साथ ही साथ जो हिंदू धर्म वाले भी आजकल लोग जो है ट्रेंड में जो है चल चुका है कि भैया मुस्लिम लोग जो है मस्जिद में अगर लाउड स्पीकर लगाएंगे तो हम लोग भी लगाएंगे। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कथ सुन, इस प्रकार से जो बजा रहे हैं, इस पर भी जो है हर हाल में रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भैया किसी का मौलिक अधिकार का अवहेलना नहीं किया जा सकता है। अब तो कोर्ट ने साथियों जो कहा था कि भैया डीजे पर प्रतिबंध रहेंगे, उसी चीजों को जो है सरकार ने पॉलिसी को लागू करा दिया। तो अब भाजपा लोगों को बड़ा दिक्कत हो रही। तो मुझे जहां तक लगता है साथियों डीजे प्रतिबंध रहना चाहिए, हर हाल में डीजे प्रतिबंध होनी चाहिए। भाई वैसे तो इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय शंकर, जय विज्ञान, जोहार।